बचपन से मैं देखती चली आ रही थी कि पापा मम्मी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में सुलाते हैं और सुबह जब मम्मी कमरे से बाहर आती है तब ठीक से चल भी नहीं पाती थी। रोते हुए आती थी। मेरी मम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मेरे दिमाग में हमेशा यही सवाल चलता था कि जब मम्मी पापा के कमरे में सोती है तभी ऐसा क्या होता है और पापा ज़बरदस्ती मम्मी को अपने कमरे में क्यों सुलाते हैं और उसके बाद मम्मी की ऐसी हालत हो जाती है। मम्मी पापा के कमरे में सोने से बहुत डरती थी। वह पापा के कमरे में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ज़बरदस्ती उनको अपने कमरे में सुलाते थे और अगली सुबह मेरी माँ की हालत खराब हो जाती। यह सब देखते देखते मैं अब जवान हो गई थी। मुझे अपनी मम्मी की चिंता होने लगी थी। एक दिन रात जानने के लिए कि मेरे पापा आखिर मम्मी के साथ करते क्या हैं, मैंने पापा के बारे में जानने की कोशिश की कि उनका राज जानने की कोशिश की। मैंने सोचा पापा की जगह अगर मैं चली गई तो मुझे इस राज का पता चल जाएगा। आखिर माँ की हालत ऐसी क्यों है, इसके लिए मुझे मम्मी को सुलाना था। मैंने अपने मम्मी को सुलाने के लिए उनको खाने में नींद की दवाई मिला दी ताकि मम्मी को गहरी नींद आ जाए और फिर मैं पापा के कमरे में जा सकूं। मैंने ठीक वैसा ही किया और माँ जब गहरी नींद में सो गई तो मैं मम्मी के कपड़े पहनकर और सर पर पल्लू रखकर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे के अंदर की लाइट ज़्यादातर हमेशा बंद ही रहती थी, इसीलिए ज़्यादातर पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर कौन है और पापा पहचान भी नहीं पाते थे। जब मैं पापा के कमरे में आई थी तब मैंने अपनी ज़बान बंद करके रखी थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मेरे मुंह से आवाज़ निकला तो पापा पहचान जाएंगे, यह तो मैं हूँ, मम्मी नहीं। मैं धीरे से आकर पापा के बेड पर बैठ गई। पापा उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। मेरी सांसें और धड़कनें बहुत तेज चल रही थी कि आज क्या होने वाला है। लेकिन फिर पापा ने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है, तुम सो जाओ। तब मैं वहीं पर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तब मैंने देखा कि पापा सो रहे हैं और मैं तुरंत कमरे से बाहर आई और सोचने लगी कि पापा ने तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लगता है शायद उनका कल मूड नहीं था, बोल रहे थे, इसीलिए कुछ नहीं किया। मैं दूसरी बार ट्राई करूँगी। फिर मैं अगले दिन भी ऐसा ही किया। माँ को फिर से नींद की दवाई खिलाई और उनके कपड़े पहनकर फिर से पापा के कमरे के अंदर आई। तब मैंने देखा कि पापा उस समय फिर से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैं बेड पर आकर फिर से बैठ गई। तब पापा ने फिर से आज मुझसे कह दिया कि आज मेरा मूड नहीं है, तुम सो जाओ। इतना जब कहा ना, मुझे गुस्सा आया। मैं सोच रही थी पापा कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं लेटे लेटे। यही सोच रही थी। माँ आती है तो माँ के साथ ऐसा क्या हो जाता है। पापा तो अच्छे हैं, पापा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर मम्मी इस तरह बाहर क्यों आती है जैसे कि रात भर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। मैं लेटे लेटे सो गई। सुबह जब उठी तो गुस्से में मैं अपनी मम्मी के पास पहुंची और मैंने सोचा आज सीधे मुंह बात कर ही लेती हूँ। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप पापा के कमरे में सोते हो, बाहर रोते हुए आते हो, ऐसा लगता है कि आपके साथ क्या हो गया। रात भर आपको पता है 2 दिन आपके खाने में मैंने दवाई मिलाई थी नींद की, ताकि आप सो जाओ, और आपके कपड़े पहनकर मैं पापा के कमरे में गई थी यह पता लगाने के लिए कि आखिर आपके साथ होता क्या है। लेकिन पापा ने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ ऐसा कुछ गलत जैसा आप बाहर आती हो। फिर मेरी माँ ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में क्यों सुलाते हैं। वह चाहते हैं कि मैं उनकी बातें सुनूं। रात को अब वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और वह मुझसे सुनने के लिए बोलते हैं और तलाक के लिए मुझे मजबूर करते हैं। वह गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं मुझे तलाक देकर, लेकिन मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूँ, इसीलिए वह मुझे रात को मारता है। इसीलिए सुबह मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरी माँ की ये बातें सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि पापा बोल रहे थे कि आज मेरा मूड नहीं है। फिर पता चला
कि वह किस मूड की बात कर रहे थे। उनके कहने का मतलब था कि आज मेरे लड़ने का मूड नहीं है। मैं कुछ और ही समझ रही थी। यह सच्चाई जानने के बाद अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं मम्मी के खिलाफ अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुरंत अपने दादा को फ़ोन लगाया और दादा को यह बात बताई कि आप देख रहे हैं पापा मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं। आप बोलिए पापा को। मेरी मम्मी को मारते हैं। मैं अपनी माँ के लिए लड़ना चाहती थी। मेरी माँ मेरे लिए इतना अन्याय सह रही थी ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके, लेकिन मैं अपनी मम्मी की ज़िंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। फिर मैंने दादाजी से अच्छे से बात की और बोली कि पापा मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाने से क्या फ़ायदा, और ऊपर से मेरी मम्मी को मारते भी हैं। आप मम्मी और पापा का तलाक करवा दीजिए। तब मेरे दादा इस बात के लिए मान गए और मेरे मम्मी और पापा के बीच में तलाक हो गया और मेरी मम्मी मुझे लेकर अपने मायके यानी मेरे नाना नानी के इधर लेकर चली गई और वहाँ पर हम दोनों माँ बेटी खुश रहते हैं और हमारा जीवन अब खुशी से चल रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।